जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण देवेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ग्लोरी ऑफ स्टडी पर। दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी, और पॉलिटी में ही हम दोस्तों उसके 22 भाग यानी कि जो अभी हो गए हैं 25 ABCD मिला करके बारी बारी से उनको कंप्लीट करेंगे। उनमें जो 395 अनुच्छेद हैं हम उनको एक एक करके पढ़ेंगे और 12 अनुसूचियों की यात्रा को हम पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए दोस्तों, पॉलिटी और हिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं। इनको पूरा करना अपने आप में चैलेंज है। कंपटीशन में ये दोनों सब्जेक्ट इतने वास्ट हैं कि इनको मतलब पूरा कर लिए, एक युद्ध सा जीत लिया। हम इसकी यात्रा को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हमें यह समझना है कि भैया हमें पॉलिटी में पढ़ना क्या है, हमारे काम का क्या है। हमने देखिए पॉलिटी में हमने अलग अलग से 4 शब्दों को सुन रखा है। एक आपका पॉलिटी आप लोगों ने सुन रखा है जिसे हमें पढ़ना है, यानी कि राज्य व्यवस्था। दूसरा शब्द आपने दोस्तों सुन रखा होगा पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान। तीसरा शब्द आपने दोस्तों सुन रखा होगा पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति। और चौथा ही शब्द आपने सुन रखा है संविधान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। अब दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि हमें पढ़ना क्या है। हमें राज्य व्यवस्था पढ़नी है कि हमें राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, कि हमें राजनीति पढ़नी है दोस्तों, पॉलिटिक्स पढ़नी है, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, संविधान पढ़ना है। हमें पढ़ना क्या है? देखिए हमारे जो काम का है वो राज्य व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारे काम का नहीं है अभी, है ना। लेकिन हम पहले इन चारों शब्दों को समझते हैं कि इनकी परिभाषा क्या है। देखिए राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, ऐसी व्यवस्था जहां पर किसी राज्य की व्यवस्था का अध्ययन हो उसको हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। यानी कि जहां पर किसी राज्य की व्यवस्था का अध्ययन होता है उसे हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। और पॉलिटिकल साइंस दोस्तों इससे थोड़ा भिन्न है। पॉलिटिकल साइंस हम उसे कहते हैं जहां पर विभिन्न देशों की व्यवस्थाओं का अध्ययन होता हो, उसको हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं दोस्तों। जैसे भारत में प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? प्रधानमंत्री। अमेरिका में प्रमुख कौन है भाई? राष्ट्रपति। तो अलग अलग राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन, हमारे यहाँ पे सरकार 5 साल की, कहीं पर 4 साल की है तो कहीं पर 6 साल की है। तो ऐसी व्यवस्थाओं का जहां अध्ययन होगा वहां पर उसको हम क्या कहेंगे? पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान। और तीसरा ही क्या है दोस्तों? आपका पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति। क्या है? राजनीति। राजनीति आपको समझ में तब आएगा जब आप कॉन्स्टिट्यूशन समझ लेंगे, संविधान समझ लेंगे। संविधान देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। 2 शब्दों से मिलकर बना है आपका सम और विधान, ठीक है ना। यानी कि ऐसा कानून जो सबके लिए बराबर है, समान कानून। दूसरे शब्दों में कहें कि वो मसौदा जहां पर किसी राज्य को चलाने के नियम लिखे हों उसको हम संविधान कहते हैं। कोई भी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था वो किस प्रकार चलेगी, उस राज्य में कैसे कैसे कानून लागू होंगे, वो सबके सब कानून किस में लिखे होंगे? संविधान में लिखे होंगे, एक बुक में लिखे होंगे, उसको संविधान कहेंगे। उस मसौदे को, सेट ऑफ रूल को हम क्या कहेंगे? संविधान कहते हैं दोस्तों। अब पॉलिटिक्स एप्लीकेशन है इस संविधान का, कि इसमें जो नियम लिखे हैं वो राज्य में अप्लाई होंगे। वो नियम कायदे कानून को किस तरीके से गवर्नमेंट अप्लाई कराएगी, राज्य में किस तरीके से कार्य करेगी, कहां सरकार बननी है उसके लिए कैसी प्रक्रिया होनी है, कहीं स्कूल बनने हैं उसके लिए प्रक्रिया कैसी होनी है, कहीं रोड पास होंगे तो उसके लिए प्रक्रिया कैसी होगी, कोई नया नियम बनेगा, कोई विधेयक बनेगा, कोई अध्यादेश जारी होगा, वो सारे के सारे कार्य किसमें आएंगे?
पॉलिटिक्स में आएंगे दोस्तों। तो पॉलिटिक्स एप्लीकेशन है इसका, जैसे फोन ले लेते हैं, फोन में अलग अलग एप्लीकेशन, फोटो खींचने के लिए कैमरा है, गाने सुनने के लिए अलग से ऐप है, यूट्यूब है, इंस्टा है, अलग अलग हम लोग चलाते हैं। ऐसे ही ये इसका एप्लीकेशन है भाई। इतना समझ में आया? ये चारों शब्द क्लियर हुए। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, ये सारी की सारी कहानी कहां पर होगी? राज्य में। ये सब कुछ रिलेट ही किससे है? संविधान भाई अप्लाई कहां होगा? राज्य में। संविधान के जो नियम, जिस तरीके से वो काम कराना चाहता है, जो संविधान में लिखे हुए नियम हैं, वो राज्य में ही अप्लाई होंगे। पॉलिटिक्स भी राज्य में ही होगी, पॉलिटिकल साइंस भी राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन है, और पॉलिटी आपकी राज्य व्यवस्था, जहां राज्य की व्यवस्था का अध्ययन होगा। तो ये चारों शब्द राज्य से रिलेट है। अब प्रश्न ये बनता है कि राज्य क्या है? अब राज्य को समझें दोस्तों। हम राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बनी है, राज्य प्लस व्यवस्था। तो व्यवस्था तो हमें समझ में आ गई कि कोई राज्य है, उसकी कैसी भी व्यवस्था हो, लोकतंत्र हो, राजतंत्र हो, गणराज्य हो, वो अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो राज्य क्या है? कि राज्य वो जिसके चार तत्व, राज्य वो जिसमें चार तत्व होते हैं। पहला आपका दोस्तों कितने तत्व? चार। पहला आपका जनसंख्या होगा उस राज्य में, उस राज्य की अपनी जनसंख्या होगी। दूसरा उस राज्य की भूमि होगी, भूभाग होगा उस राज्य में। तीसरा उस राज्य में सरकार होगी, और चौथा संप्रभुता होगी। अब एक दिमाग में बात चल रही होगी कि सर जनसंख्या तो हमारे गांव में भी है, तो वो का हमारा गांव राज्य है? कि भूभाग हमारे गांव में भी है, तो राज्य तो हमारा गांव होना चाहिए। तो तीसरी बात ये, सर सरकार हमारे गांव में नहीं है, हमारे गांव में प्रधान वगैरह होते हैं, तो सरकार सर प्रदेश में देखने को मिलती है। कि हाँ, तो प्रदेश यानी कि जो उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, राजस्थान हुआ, इनमें सरकार देखने को मिलती है, तो वो राज्य है कि नहीं? कि संप्रभुता सर ये समझ में नहीं आया, संप्रभुता राज्य के पास नहीं होती है। तो राज्य शब्द का प्रयोग कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे देश के लिए किया गया है, ना कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए। राज्य का मतलब है जिसके पास ये चारों चीजें हैं, वो राज्य है। जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो संप्रभुता राज्य के पास होती है, प्रदेशों के पास नहीं होती। अब संप्रभुता क्या है इसको समझो जरा। तो संप्रभुता का मतलब क्या है दोस्तों? स्वयं का प्रभु, स्वयं का प्रभु। दूसरे शब्दों में कहूं कि ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाहरी डिसीजंस लेने के लिए स्वतंत्र है, उसको हम संप्रभु कहते हैं। इज दैट क्लियर? यानी कि उसके देश में क्या काम होने हैं, अंदर कैसे नियम अप्लाई होंगे, लोग किस तरीके से काम करेंगे, लोगों पे सरकार किस तरीके से रूल करेगी, देश के बाहर कैसे काम होने हैं। हमें किसी देश के साथ स्ट्राइक करनी है, हमें किसी देश के साथ संबंध बनाने हैं, मित्रता पूर्वक संबंध बनाने हैं, हमें किसी के साथ व्यापार करना है। इसके अतिरिक्त कोई भी पॉलिसी हम बाहर के देशों के साथ करते हैं, तो ऐसी स्वतंत्रता को संप्रभुता कहते हैं। बात समझ में आई? यानी कि हम अपने बाहर के और अंदर के डिसीजंस लेने के लिए स्वतंत्र हैं, बाध्य नहीं है। एक और एग्जांपल देता हूं। जब हम गुलाम थे, अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे दोस्तों, तो नियम तब भी अप्लाई किए जाते थे, लेकिन वो हमारी इच्छा के विरुद्ध होते थे। हम उनमें दबाव में आकर के काम करते थे। तब हमारे पास क्या नहीं थी? तब संप्रभुता नहीं थी। तो कहा जाए कि संप्रभुता का मतलब क्या होता है? आजादी। संप्रभुता का मतलब क्या है? आजादी। अच्छा, 1 मिनट लूंगा, है ना? तो अब यहां पर प्रश्न ये बनता है कि प्रश्न ये नहीं पूछेगा कि राज्य के कितने तत्व हैं, प्रश्न ये पूछेगा कि राज्य के भौतिक तत्व कौन से हैं, राज्य के
भौतिक तत्व आपके ये दो हैं जो दिखते हैं दोस्तों, वो भौतिक हैं, जनसंख्या और भूभाग, ये हमें दिखता है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आध्यात्मिक तत्व कौन से? सरकार और संप्रभुता, ये राज्य के आध्यात्मिक तत्व हैं, ये भौतिक तत्व हैं। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब एक बात ये बनती है दोस्तों कि ये शुरू कहां से हुआ, पॉलिटी आई कहां से, विचारक कौन था, है ना? स्टार्टिंग में राज्य बने होंगे, टुकड़े, भाई मान लो छोटे छोटे टुकड़ों में राज्य बनना स्टार्ट हुए, तो इसकी शुरुआत हुई कहां से, है क्या चीज ये? तो इसको समझते हैं। देखिए, पॉलिटी का जो विचारक रहा है वो सुकरात है। सुकरात ने सबसे पहले राजा की बुराई करना स्टार्ट किया भाई, सोक्रेटिस। इसने कहा भाई कि राजा तुम कौन हो मुझ पे प्रतिबंध लगाने वाले, मेरा मन आए तो मैं हंसूंगा, मेरा मन आए तो मैं रोऊंगा, मेरा मन आए तो मैं ये काम करूं, मेरा मन आए तो मैं नहीं करूंगा। तो इसने राजा की बुराई करना स्टार्ट किया, इसने राज्य के बारे में बताना स्टार्ट किया कि राज्य चलना कैसे चाहिए। ये पढ़ा लिखा नहीं था, तो इसकी सारी की सारी बातों को लिखा प्लेटो ने। प्लेटो इसका शिष्य बना है। अच्छा, प्लेटो ने सारी की सारी बातों को लिख करके इकट्ठा किया और इसने एक बुक लिख दी, द रिपब्लिक। द रिपब्लिक प्लेटो की एक बुक है, द रिपब्लिक। और इसी प्लेटो ने एक एकेडमी खोल दी, द एकेडमी एथेंस में। अब इसमें ये पढ़ाया जाने लगा कि भैया राज्य व्यवस्था कैसे चलती है, नियम कैसे होने चाहिए, ठीक। इसी एथेंस में, इस द एकेडमी में एक बच्चा पढ़ता था जिसका नाम था अरस्तु। अरस्तु ने एक बुक लिखी, द पॉलिटिक्स। अरस्तु ने एक बुक लिखी, द पॉलिटिक्स। जैसे ही इसने ये वर्ड यूज किया, द पॉलिटिक्स, तो लोगों ने कहा भैया मिल गया, कि क्या मिल गया, कि जनक मिल गया। तो इसको ही पॉलिटी का, राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। और इसका ही शिष्य हुआ है अलेक्जेंडर, जिसने दुनिया को जीता है। तो भैया जिसका गुरु पॉलिटी का, राजनीति विज्ञान का जनक है, फादर है, तो उसका शिष्य तो दुनिया जीत ही लेगा, है ना। अब दोस्तों ये सारी चीजें हो गई, संविधान बनने लगे, वो नियम एक किताब में लिखे जाने लगे जिसे संविधान कहा जाता था, ठीक है, या उसको संविधान कहा जाने लगा। अब देखिए, संविधान लिखित भी होता है, संविधान अलिखित भी होता है। संविधान के अपने अपने प्रकार हैं, ठीक है। संविधान बड़ा भी होता है, संविधान छोटा भी होता है, संविधान नया भी होता है, संविधान पुराना भी होता है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए, मैंने संविधान की डेफिनेशन आपको दे दी पहले कि संविधान क्या है। संविधान लिखित भी है, संविधान अलिखित भी है। जैसे भारत का संविधान लिखित है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। अलिखित से मतलब ऐसा नहीं कि कोई किसी किताब में नहीं लिखा है या किसी बुक में नहीं लिखा है, ठीक है। अनकोडिफाइड है, यानी कि जिसको किसी संविधान सभा ने बैठ करके नहीं लिखा है, किसी संविधान असेंबली ने उसको बैठ करके नहीं बनाया। ऐसे ही ट्रेडिशनल है, परंपरागत है, उनको अनकोडिफाइड कहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान का संविधान भी लिखा हुआ है, इधर आपका इजराइल हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, इनके लिखे हुए नहीं है संविधान, अलिखित है। अलिखित का मतलब अनकोडिफाइड है, ट्रेडिशनल है, परंपरागत है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक आश्चर्य की बात मैं आपको बता दूं कि भारत का संविधान ब्रिटेन के एक्ट आपका 335 का 1935 का भारत शासन अधिनियम से भारत का संविधान 70% लिया गया है, और जबकि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है दोस्तों। चलिए, संविधान बड़ा भी है तो सबसे बड़ा संविधान भारत का, जिसमें 395 आर्टिकल्स हैं। संविधान नया भी है तो सबसे बड़ा सबसे नया संविधान जो है वो आपका क्यूबा का है, जो 2019 में बना है। और संविधान सबसे पुराना भी है, जो 389 में बना है, आपका अमेरिका का संविधान। 389 बोल रहा हूं, 1789 में बना है अमेरिका का संविधान। और संविधान सबसे छोटा भी है दोस्तों, जो केवल अमेरिका के संविधान में 7 आर्टिकल है, सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है।
चलिए यहीं तक क्लास को रोकते हैं और उसके बाद कल नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।